हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं आज यूपी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 विषय सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को हल कर रहा हूँ। इसमें 20 एमसीक्यू प्रश्न हैं और मानचित्र संबंधी जो भी प्रश्न हैं हम आपको एक एक करके इसका आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग, हम विश्वास करेंगे कि आप लोग भी मैचिंग कर लेंगे, देख लेंगे और जो भी मैं बता रहा हूँ वो 100% सत्य है। आप थोड़ा विशेष रूप से इस पर गौर करिएगा। तो चलिए मैं प्रश्न को प्रारंभ कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है वह विकल्पी प्रश्न वह है। पहला प्रश्न देखिए, इसमें लिखा है जब फ्रांस छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? इसमें पहला ऑप्शन है मेटरनिक का, दूसरा है जुपेसी गैरीबाल्डी का, तीसरा है नेपोलियन बोनापार्ट का और चौथा है ऑटोमान बिस्मार्क का। तो इसमें पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मेटरनिक ने ही इस कथन को कहा था। दूसरा प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य जो भूमिका निभाया था उसका नाम था ऑटोमान बिस्मार्क। तो आपका दूसरा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? तो आपसे बताते इसमें भी बी ऑप्शन सही है। इसमें जो कॉर्न लॉ को समाप्त करने में जो भी उद्योगपति और शहरियों का विरोध रहा, जिसके उससे कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें भी आपसे बता दें कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है। 1944 में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। फिर आ जाइए आप लोग पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न कह रहा है गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? देखिए, ज्योतिबा राव फूले द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी गई थी। थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो आप जानते भी होंगे जो गुलामगिरी नामक पुस्तक है वो सबसे बड़ी समस्या से जो थी वो थी जाति व्यवस्था। इसमें जो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा आप विशेष रूप से देख लीजिएगा, पहला जाति व्यवस्था। फिर जो पांचवा जो प्रश्न है उसमें लिखा है बेल्जियम, छठवां प्रश्न है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किस मध्य सत्ता की सरदारी है? तो इसमें देखिए, इसमें लिखा है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किस के मध्य सत्ता की सरदारी है। तो इसमें पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आ जाइए आप सातवां प्रश्न नंबर 7 है महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया है? लोकसभा में, विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, लेकिन यहाँ वो नहीं है, यहाँ उसका नाम ही नहीं। तो इसमें आपको बता दें हाल ही में तो इसमें दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आ जाइए आप प्रश्न नंबर 8 सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? उसमें देखिए पहला धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, हाँ ये भी हो जाएगा। फिर बी कह रहा है किसी भी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए, ये भी हो जाएगा। सभी धर्मों का सम्मान आदर करना, नहीं ये नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो इस तरह आपका ये जो डी ऑप्शन सही है, ए और बी ये दोनों सही हो जाए। ये थोड़ा सा विशेष रूप से देख लीजिएगा। फिर आ जाइए आप प्रश्न नंबर 9 में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो पहले 6 थे, लेकिन आज वर्तमान समय में आपके 7 राजनीतिक दल हो चुके हैं। ठीक ना। उसके बाद से प्रश्न नंबर 10 आ जाइए निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? उत्तरदायी शासन व्यवस्था का लोकतंत्र से संबंध है। फिर से बहुसंख्यकों का शासन, यही नहीं होगा, इसे लोकतंत्र का इससे संबंध नहीं है। फिर से स्वतंत्र और निष्पक्ष ये है, कानून के समक्ष सत्ता की सरदारी ये भी है। तो इस तरह आपके 10वें नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चलते हम लोग प्रश्न नंबर 11। ठीक ना। 11 नंबर प्रश्न को देखिए। 11 नंबर का पहला प्रश्न है, ये भूगोल से संबंधित प्रश्न है। लिखा है उसमें निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो आप लोग पढ़े होंगे उत्तराखंड ये पहाड़ी क्षेत्र है, वहीं पर ही सीढ़ीदार और सोपानी खेती की जाती है। उसके बाद से प्रश्न नंबर 12 है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा 1972 में ही भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। फिर आ जाइए प्रश्न नंबर 13
झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए है इसका अग्रणी उत्पादक है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अभ्रक जो है इसका प्रमुख उत्पादक ये क्षेत्र है। उसके बाद से आप आ जाइए प्रश्न नंबर 14, काली मृदा में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कपास, जो सी ऑप्शन इसका सही है। आ जाइए प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? कई बार आप लोगों से चर्चाएं हुई होंगी प्रश्न को, तो आप जानते भी होंगे। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र है वो नहीं जुड़ा है। प्रश्न नंबर 16 अर्थशास्त्र का प्रश्न है, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय भी है, औसत साक्षरता स्तर आप पढ़े होंगे, स्वास्थ्य की स्थिति उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा 16 में। 17 नंबर प्रश्न में दूध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया? पशुपालन का नाम सुने होंगे, जिसमें प्राथमिक क्रिया को सम्मिलित किया जाता है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद से फिर आ जाइए 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल है? आपको बताया गया होगा औपचारिक क्षेत्र में बैंक आता है सम्मिलित, बाकी ये जो तीनों हैं साहूकार, नियोक्ता, व्यापारी, ये सब औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र से आते हैं, ठीक ना। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 18 का। फिर 19 का आ जाए, भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? तो आप भी इसमें पढ़े होंगे, भारतीय जो रिजर्व बैंक होता है वही करेंसी नोटों को जारी करता है। फिर आप आ जाए प्रश्न नंबर 20, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका कौन सा है? नई कंपनियों की स्थापना, स्थानीय कंपनी को खरीदना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना और विकासशील देशों पर कब्जा करना। तो इसमें सबसे आसान उनका सामान्य तरीका होता है जो सी ऑप्शन है, आप देख रहे होंगे, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, ये आपका सही होगा। तो इस तरह हमने आपको 20 ये MCQ प्रश्न बता दिए हैं। अब फिर चलते हैं हम लोग थोड़ा सा मैप का जो प्रश्न है, आपको मैप के प्रश्न बता दें। इसमें देखिए हिस्ट्री का मैप देख लीजिए। पहले लिखा है वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो आप लोग जानते भी होंगे लाहौर, ठीक ना। तो ये देख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए ये पहला ऑप्शन है, ये लाहौर है, ये आपका सही हो जाएगा। फिर आप आ जाएं दूसरे नंबर प्रश्न को है, वह स्थान जहां सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबने अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से ही प्रारंभ किया था। तो इसमें जो होगा दूसरा का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ये है, साबरमती आश्रम, ठीक ना। तो ये है आपका साबरमती आश्रम, ठीक ना। अब फिर से आ जाते हैं, एक मिनट देखिए। अब तीसरा है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। तो इसमें भी आप जानते ही होंगे। आप अब देखिए जलियांवाला जो बाग हत्याकांड घटित हुआ था, तो वो आप आ जाइएगा, तो अमृतसर, जो पंजाब के अमृतसर में ही ये घटना घटित हुई थी, ठीक ना। फिर हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, डांडी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये इसका सही हो जाएगा, डांडी सही हो जाएगा, ठीक ना। तो ये देखिए चौथा आपका ये डांडी है, ठीक ना। तो डांडी सही हो जाएगा, गुजरात में, जहाँ उन्होंने गांधी जी ने नमक कानून बनाकर तोड़ा था। फिर लास्ट 5वां क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा घटना घटित हुई थी। तो आप लोग जानते ही होंगे गोरखपुर के पास ही चौरा चौरी नामक घटना घटित हुई थी। तो फिर आप आ जाइए, ये देखिए गोरखपुर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह ये आपके इतिहास के 5 प्रश्न हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं भूगोल पर। भूगोल में पहला प्रश्न है कि भारत के किसी एक रेल प्रखंड के मुख्यालय को चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो देखिए हमने आपको दिखाया है, रेल प्रखंड के बारे में लिखा है। तो एक तरफ से हम आ जाते हैं, थोड़ा सा बस हाँ देखिए, तो ये आपका एक रेलवे मुख्यालय, तो आप पढ़े हुए होंगे 16 रेल प्रखंड के बारे में हमने बताया होगा। तो ये देखिए पश्चिमी एक रेलवे मुख्यालय जिसका नाम है मुंबई, हमने बताया है, देखिए ये मुंबई लिखा है। तो ये आपका हो जाएगा मुंबई सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर आ जाते हैं हम लोग, दूसरा प्रश्न है कि दामोदर नदी को चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो ये देखिए हमने दामोदर नदी को
ये आपका जो दामोदर नदी है देख रहे होंगे, ये है दामोदर नदी। तो ये झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ये आपका हो गया। फिर आ जाते हैं हम लोग, तीसरा नंबर कह रहा है कि पश्चिम बंगाल का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो देखिए, पश्चिम बंगाल का एक कोयला जो क्षेत्र है, जो रानीगंज है, जो बहुत ही फेमस है, ठीक ना। झरिया के बाद दूसरा भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो पश्चिम बंगाल का रानीगंज। आ जाते हैं फिर से, अगला प्रश्न है आपका चौथा, कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पतन बंदरगाह का नाम लिखिए। तो अब देखिए, ये पश्चिमी हमारा तट है, ये यहाँ से लेकर पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पश्चिमी, यहाँ से लेकर जैसे हमारे यहाँ पर कांडला है, ठीक। फिर यहाँ पर मुंबई, देखिए ये हमने मुंबई दिखाया है, ठीक। उसके बाद से यहाँ गोवा आ जाइए, ये कोचिंग आ जाइए। तो ये सब भारत के पश्चिमी तट पर, तो किसी आप एक को दिखा सकते हो। जैसे मुंबई को हमने दिखाया है, मुंबई बंदरगाह को, ठीक ना। अब लास्ट प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न कह रहा है कि गुजरात का एक सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र चिन्ह द्वारा दिखाइए। देखिए, हमने एक सूती वस्त्र का केंद्र दिखाया है, ये अहमदाबाद, जो भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र है। तो इस तरह हमने आपको जो भी हमारे प्रश्न थे, हमने आपको दिखा दिया इतिहास और भूगोल के। उसके बाद से हमने एमसीक्यू, आप एक बार फिर दोबारा प्रयास कर लीजिए। धन्यवाद। फिर से अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।